अगले 3 साल आपके जीवन में क्या होगा, यही तो डिसाइड करेगी ये सीईटी। और कौन कौन सी भर्तियां कब कब आपको देखने को मिल सकती है, कब कब उनके एग्जाम हो सकते हैं। तो 96 मार्क्स लाने हैं और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अपन बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो ये भर्ती तो आपके सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जमादार ग्रेड 2 कांस्टेबल 10,000 के समथिंग पद इसके अंदर आएंगे। बहुत जल्दी दूसरी भर्ती भी आपको एलडीसी की देखने को मिल सकती है। दुनिया को कठिन लगती है वही पढ़ो ना भाई मेरे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका कौन सा एग्जाम में कौन सा साइंस का सवाल कितनी बार पूछा गया है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा ही सीईटी का नोटिफिकेशन आया भाई साहब यूट्यूब पर मतलब कहते ना एकदम से बांध आ गया। सेशन पे सेशन आ रहे हैं और वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं। ये कर लीजिए, इसको फोकस कर लीजिए, इसको फोकस कर लीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, उसका एकमात्र रीजन है कि अगले 3 साल आपके जीवन में क्या होगा, यही तो डिसाइड करेगी ये सीईटी। क्योंकि आपको पता है इस बार सीईटी में बढ़िया बढ़िया बदलाव किए गए हैं। जैसे सीईटी के अंदर जो है वैलिडिटी इस बार 3 साल की कर दी गई है, आप सभी को पता है। साथ ही साथ 40% ही रखा है, लेकिन यहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग लगाई गई है। तो इन सभी बातों पर अपन यहां पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी भर्तियां यहां पर सीईटी 12th लेवल के अंदर सम्मिलित हुई है और कौन कौन सी भर्तियां कब कब आपको देखने को मिल सकती है, कब कब उनके एग्जाम हो सकते हैं। इन सभी छोटी छोटी बातों पर और बड़ी बड़ी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइएगा सभी विद्यार्थी, बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई सीईटी क्यों जरूरी है, सीईटी किस कारण जरूरी है, तो इन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप सभी के सामने सारी बातें डिस्कस की जाएगी। फॉर्म इसके भरना आप सभी को पता है। देखो ये आपकी वेबसाइट है, ये आप सभी ने पढ़ लिया होगा। एक मन में ये सवाल जरूर आ रहा है कि गुरुजी हमने 11वीं पास की है, अर्थात हम 12वीं के अंदर हैं, क्या हम भी सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं? इसी को भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल है और किस किस तरीके से आप सभी के सामने सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप सभी को पता है कि 25 आपके सामने 23, 24, 25 अक्टूबर का आपका जो है आपका एग्जाम रहने वाला होता है ना। और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन आप सभी के सामने बताओ कब से स्टार्ट होंगे। 24/6 अर्थात 24 तारीख से ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। 23/7 तक, अगले महीने की 23/7 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मोटा मोटा लगभग 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए यहां पर दिया जा रहा है। अक्टूबर महीने के अंदर आपका पेपर है। मात्र और मात्र 100-110 दिनों का वक्त आप सभी के सामने है। यह आप सभी को मैंने बता दिया है। 3 साल आपके सामने है, 40% नेगेटिव मार्किंग है। और भी मैं आपके सामने जो बात बताना चाह रहा हूं वो समझना मेरी बात को, जो मैं आपको क्लियरली जो है आपको एक बार सीधा मैं आपको सिलेबस पे लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए और आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश करें। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बड़ा बदलाव आपको इस बार देखने को मिला कि ये बदलाव क्या था कि यहां पर टोटल प्रश्न 120 कर दिए और 240 अंक को 2.5 घंटे। अब पहले मेरे इसमें क्या अंतर है, सिलेबस में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। जो मेन अपन बात करना चाह रहे हैं कि 120 प्रश्न, पिछली बार 150 प्रश्न थे और 300 मार्क्स के थे। अब 120 प्रश्न 240 मार्क्स के हैं। 3 घंटे से कम करके यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। पहले आपको जो है 40% लाना था, तो आपको जो है अपन यहाँ पर बात करना चाहें तो इधर देखिएगा ध्यान से, मैं आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर एक चीज समझा देता हूं जो आपको मेन बात याद रखनी है। पिछली बार आपको 60 क्वेश्चंस करने होते थे, है ना बच्चों। 60 क्वेश्चंस आपको करने थे। 120 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर लाने होते थे, क्योंकि टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न थे। बोलो सही है कि नहीं है भाई? 150 प्रश्न थे आपको और 150 का बताओ कितना परसेंट, बताओ 40%। तो यहां पर देखोगे तो आप 2 0 से 2 0 है ना, और 15 चौके 60 हो जाएगा। लेकिन इस बार आपको जो है यहां पर टोटल कितने प्रश्न है, 120। अब 120 का कितना परसेंट, 40% लाना है, तो 2 0 से 2 0 काटा, 12 चौके 48, अर्थात आपको 48 क्वेश्चन जो है वो आपको राइट करने हैं। और अगर मैं हर प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको 96 मार्क्स लाने हैं और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब 48 प्रश्न सही करने हैं तो आपको मैंने पहले से ही बता दिया है कि आप अपने जिसका वेटेज पहले ज्यादा था आज भी उसी का वेटेज ज्यादा होगा। क्योंकि देखो पिछली बार क्या था, पिछली बार भी ऐसे सब्जेक्ट वाइज मार्किंग तो दी हुई नहीं थी भाई। पिछली बार 150 प्रश्न आते थे तो भी कोई सब्जेक्ट वाइज मार्किंग थी क्या? नहीं। वो तो अपन ने कहां से अंदाजा लगाया था, जो पेपर हो गया था उसी के आधार पर हमने अंदाजा लगाया था। उसी प्रकार अंदाजा तो वही रहेगा ना,
भाई जो पहले जिसका वेटेज ज्यादा था उसका वेटेज अभी भी ज्यादा रहेगा। अब ये है कि जिसके सवाल 25 आते थे जैसे साइंस के, तो अब यूं मान के चलो 19 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं है? और क्या बदलाव होगा? और तो कुछ बदलाव नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज तो पहले भी सिलेबस में नहीं था, अब भी सिलेबस में नहीं है, वो तो अपन प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर ही तो अंदाजा लगा रहे थे। बस सिंपल सी बात है। तो आपको वही स्ट्रेटेजी लगाना है अपनी साइंस को, मैथ्स एंड रीजनिंग को, इसको हिंदी को, कंप्यूटर को, इनको आप फोकस कर लो। आपके 48 सवाल आराम से राइट हो जाएंगे। आप टेंशन लेने की आपको कतई भी जरूरत नहीं है। बस आपको निश्चिंत होकर के तैयारी करना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है इस बार जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। अब 3 साल में बच्चों बहुत सारी भर्तियां हैं जो आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगी, और क्लियरली ये देखो इसके अंदर बताया भी गया है। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें क्लियरली आप सभी के सामने वैकेंसियों की चर्चा की गई है कि ये वैकेंसियां तो इसके अंदर है ही सही। जैसे अपन बात करें छात्रावास अधीक्षक की, तो ये भर्ती तो आपके सीईटी 12th लेवल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जमादार ग्रेड 2 कांस्टेबल, बच्चों आप सभी को खुद को पता है इस बात का कि कांस्टेबल की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है ना। इसके अंदर आप सभी को पता है भाई 6000 पदों के लिए तो काई था, है ना। लेकिन बच्चों मैं आप सभी को और बता दूं कि लगभग यहां पर जो है 10,000 के समथिंग पद इसके अंदर आएंगे। ये बात आप मान के चलिएगा कि 10,000 पद जो है आपके इसके अंदर आने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे मान के चलो आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस जो है वो आपके राजस्थान पुलिस में भी काम आ जाएगी। अगर अपन बात करें रीजनिंग की और कंप्यूटर की, तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज, रीजनिंग और कंप्यूटर का सबसे ज्यादा वेटेज है प्यारे बच्चों किसमें? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो अगर अभी जो तैयारी कर रहे हैं ये यहां पर भी आपके काम आ जाएगी। बोलो यस और नो। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब इनमें जो भाई अपने पास कांस्टेबल के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। मान के चलो कि अगर अक्टूबर के अंदर आपके सीईटी का पेपर हो जाता है अक्टूबर के अंदर, तो मान के चलो 2 महीने मोटा मोटा मान लो रिजल्ट आने में, तो मान के चलो कि लगभग जनवरी के अंदर जो है आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर राजस्थान पुलिस के फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो मोटा मोटा मान के चलो कि मार्च अप्रैल के समथिंग जो है आपका इसका जो है फॉर्म निकलना स्टार्ट होंगे मार्च के समथिंग। तो आप देख लो ना खुद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मोटा मोटा आपके फॉर्म निकलने में ही 4-5 महीने का वक्त आपको मिलेगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपन उन 4-5 महीनों के अंदर पढ़ लेंगे। तो ऐसे कोई ज्यादा फोकस करने की आपको बहुत ज्यादा राजस्थान पुलिस को बहुत ज्यादा इनको नहीं, लेकिन इनके माइंड में चीजें रखनी है कि हमारा उद्देश्य सीईटी पास करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सीईटी के साथ दूसरी चीजें भी पास करना है, क्योंकि नौकरी तो उनसे मिलेगी। लेकिन जो आप सीईटी में तैयारी कर रहे हैं भाई, आगे जाकर के आपको दिक्कत, जिस चीज में दिक्कत होगी, अब मान लो आज कोई कहे कि भाई आप तो कंप्यूटर मत पढ़ो, साइंस मत पढ़ो, रीजनिंग मत पढ़ो, तो आगे जाके पढ़नी पड़ेगी। तो बात तो वही है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? यस। तो याद रखना आपके पास तो मोटा मोटा 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, तो उसमें अपन उन कमजोरी को दूर कर लेंगे। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, अलग अलग विभागों में ये भर्तियां आती है। कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, मतलब कुल मिलाकर के आप सभी देखेंगे तो आपको एलडीसी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। ये बात मान के चलना, बहुत जल्दी दूसरी भर्ती भी आपको एलडीसी की देखने को मिल सकती है। अब अगर आप एलडीसी की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन अकेली साइंस के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके अकेली मैथ्स के आते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके के आते हैं, जिसमें जीके में सब आ जाता है। तो जीके कितना ही पढ़ लो, लेकिन साइंस में यहां पर सिलेक्शन कराएगी। 75 प्रश्न हिंदी के आते हैं, 75 प्रश्न आपके इंग्लिश के आते हैं। तो सोच के देखो प्यारे बच्चों, जो आज आप पढ़ रहे हो वही आपके सिलेक्शन की राह है। तो ये सारी भर्तियां जो आप देख रहे हैं, टोटल मिला के 14 भर्तियां हैं। ये 14 की 14 भर्तियां, और इसमें भी मैं बात करूं, देखो वनपाल की भर्ती में भी 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके साइंस के आते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ये सारी भर्तियां आगामी समय में 14 की 14 भर्तियां, ये तो है ही सही। साथ ही साथ जब कैलेंडर आएगा तो और भी भर्तियां इसके अंदर आएगी। चुनाव आने वाले हैं, तो नेचुरल सी बात है भर्तियां तो अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन उन सबका आधार का क्या है? सीईटी उनका आधार है। अगर आपने सीईटी को ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर आप सीईटी को देखो कुल मिलाकर के ये कोई कुछ भी बताए, फाइनली आपको पढ़ना तो है ही सही ना, और पढ़ो उसको जो दुनिया को कठिन लगती है। दुनिया को कठिन लगती है वही पढ़ो ना भाई मेरे। भाई एक बात बताओ, जो आपको पढ़ना है साइंस है, तो मैं खुद कहता हूं भाई साइंस में एक बार आप जुड़ जाओ, आपको खुद को एहसास होगा कि वास्तव में साइंस कितना आसान सब्जेक्ट है, आराम से। और मैं गारंटी देता हूं, टॉपिक पढ़ लो आप मेरे से, उसका दावा ठोक के कहता हूं किसी भी किताब का प्रीवियस ईयर लगा लेना, आपसे ऐसा कोई प्रीवियस ईयर सवाल जो है वो बचेगा नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें कोई घमंड की बात नहीं, रियल बता रहा हूं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका कौन सा एग्जाम में कौन सा साइंस का सवाल कितनी बार पूछा गया है। कौन जो बच्चे मेरे से एप्लीकेशन में पढ़ते होंगे या यूट्यूब पे पढ़ते होंगे, उनको तो पता होगा हर एग्जाम कौन सी ईयर में कितनी बार किस लैंग्वेज के साथ पूछा गया है। भाई साहब रटा पड़ा है, यहां पर छपा पड़ा है।
अंदर से याद रख लीजिएगा सभी, रोज 10 घंटे पढ़ाता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके, रोज के 10 घंटे क्लास, याद रख लीजिएगा सभी। तो बच्चों आप सभी टेंशन नहीं लेनी है, ये सभी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, इनके अलावा भी दूसरी भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी, ये कंफर्म मान के चलना, आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों इस बार सीईटी को बिल्कुल हल्के में मत लेना प्यारे बच्चों, हमको किसी की बातों में नहीं आना है, हमको तो वो चीज पढ़नी है जो दुनिया की कमजोर है। आराम से पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। मैं ये नहीं कह रहा देखो कोई सब्जेक्ट छोड़ दो, मैं कभी भी ये बात कहता भी नहीं, आप जानते हैं मेरा नेचर, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ दो। बस मैं इतना कहूंगा कि प्यारे बच्चों आप उनको फोकस करो जिनमें अपन हाईएस्ट स्कोरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं अब आप बोलोगे कि गुरुजी हमारी तो मैथ्स कमजोर है, हम स्कोरिंग नहीं कर सकते, तो क्या मैथ्स पूरी छोड़ने से काम चलेगा? बताओ आप मुझे। भाई नेचुरल सी बात है, आपको मैथ्स को स्कोरिंग है, मैथ्स कर सकते हो, 100% आ सकता है मैथ्स के अंदर स्कोर, साइंस में 100% आ सकता है, हिंदी में 100% आ सकता है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा जीके को क्या है कि पढ़ो, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बाद में रखो, प्रायोरिटीज सेट करो कि मेरी जिंदगी में पहले प्रायोरिटी क्या है। बोलो क्लियर है सभी को? यस, जो हाईएस्ट स्कोरिंग होते हैं उनको पहले पढ़ा जाता है हमेशा, क्योंकि कंपटीशन फील्ड में नॉलेज नहीं देखा जाता है। ये बात याद रखना, कंपटीशन फील्ड के अंदर आपकी जो पेपर के अंदर वो जो 2 घंटे होंगे, जो 2.5 घंटे आप बैठेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण होंगे, उसी के अंदर आपको सब कुछ तिकड़म दौड़ानी पड़ेगी, याद रख लीजिएगा मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों अगर आपको सीईटी की अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो आप सभी को देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करो या फिर आप ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करो। कैसे भी तैयारी करो, अभी ऑनलाइन कोर्सेज पर सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और LAK50 ये कूपन कोड लगाना है आपको, इस पे सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट है। और सभी जितनी भी हमारी बुक्स है ना, जैसे साइंस की बुक है, मैथ्स की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, इन सभी पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा LAK10 कूपन कोड के साथ। तो सभी विद्यार्थी आराम से जो है इसका लाभ उठाइएगा। बहुत अच्छी किताब है और बहुत अच्छा कोर्स है, लाइव भी मिलेगा इसमें, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, और एक रिकॉर्डेड कोर्स हम आपके बैकअप के लिए आपको देंगे। कोई टॉपिक आपको जल्दी पढ़ना है, ये आपको यहां पर मिलेगा। रेगुलर रात को 9 बजे मेरी क्लास चलती है, सारे आर्टिकल से प्यारे बच्चों, इन सभी पर आपके 10% का ऑफ चल रहा है, LAK10 ये कूपन कोड आपको लगाना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों मंडे से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 29 तारीख से मंडे से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंडे से जो है हमारे नए बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। बच्चों बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बस कुछ मत सोचो, बस मेहनत करते चलो, आगे बढ़ते चलो, कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। बस आपकी आज की गई मेहनत ही आपके भविष्य का निर्धारण करेगी। आपके माता पिता आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमको भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि तुम जीके छोड़ दो, मैं बस ये इतना ही कहूंगा कि भाई साहब आप प्रायोरिटी सेट करो, और उसके बाद जो टाइम बचा हुआ है 24 घंटे है यार, बस प्रायोरिटी सेट करो, और उसके अलावा जो बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम उसमें जीके भी पढ़ लो, कौन सा मैं मना कर रहा हूं, लेकिन प्रायोरिटी सेट करो प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही मेहनत करो। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। ये 14 भर्तियां जो मैंने आपको बताई है, ये आप सभी का इंतजार कर रही है ना? तो ये सारी भर्तियां इसके अंदर शामिल है, जिसमें जो मोस्ट वांटेड भर्तियां हैं, जिसमें छात्रावास अधीक्षक होता है, LDC होता है, वनपाल होता है, कांस्टेबल होता है। तो ये जस्ट आपको ठीक सीईटी के जस्ट बाद देखने को मिलेगी। तो आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।